अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा है मन सुंदर। रुचिता 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 पक गया उसका नाम सुन कर मैं। आज एक बात आप क्लियर कर ही दीजिए, मैं आपका बेटा हूं या वो लड़की आपकी बेटी है? उसकी खुशियां, उसका दर्द सब दिखता है आपको, लेकिन अपने बेटे की तकलीफ को आप ऐसे इग्नोर करते हो जैसे मेरे कोई मायने ही नहीं है। और हाँ, ये खुदगर्जी, इसकी तो आप बात ही मत करना। खुदगर्ज मैं नहीं हूं, खुदगर्ज आप हो। आपने उस लड़की की शादी मेरे साथ इसलिए करवाई क्योंकि आपको एक परफेक्ट बहू चाहिए थी। मेरी वाइफ से कोई मतलब ही नहीं आपको। मैं निहार जी से खुद बात करके आती हूँ। आखिर इतना भी क्या गुस्सा कि पग फेरे के बाद मुझे वापस लेने तक नहीं आया। अब तक तो उनका गुस्सा शांत हो गया होगा, लेकिन पापा ने ज्यादा डांट दिया तो वो और नाराज हो जाएंगे। 1000 बार बोला था मैंने कि ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मुझे आपने उस लड़की के साथ बांध दिया। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए किया। नहीं, आप अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। इसीलिए तो आपका घर छोड़कर भाग गया था मैं, क्योंकि ये घर नहीं जेल है, जेल। और हम सब कैदी और आप जेलर, जिसे जब आप परमिशन दो तो हम खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, और आप हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम आपकी सर झुकाकर हर बात मान लेंगे। सॉरी पापा, आपने मेरी शादी तो जबरदस्ती करवा दी, लेकिन मैं इस शादी के रिश्ते को जबरदस्ती नहीं निभाऊंगा। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी आपने, लेकिन ये फालतू की रस्में मानकर मैं खुद को बर्बाद नहीं करूंगा। और प्लीज आज के बाद इस रिश्ते को निभाने की मुझसे उम्मीद नहीं रखना। पापा जी होश में आइए। पापा जी, पापा जी होश में आइए। पापा जी, माँ, निहार जी, दादी। पापा जी प्लीज होश में आइए। पापा जी, पापा जी सुनिए। पापा 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 जी सुनिए। पापा पापा उठिए। पापा प्लीज, पापा। पापा, अरे खाटूश्याम, प्लीज अब जल्दी से ठीक कर दीजिए। पापा जी को कुछ नहीं होना चाहिए।
दादू को क्या हुआ है मम्मा, वो ठीक तो है ना? हाँ प्रियू, दादू बिल्कुल ठीक है। अब आप जाओ, जाके उनके लिए गेट वेल सून का कार्ड बनाओ। जैसे ही वो आपका कार्ड देखेंगे एकदम से ठीक हो जाएंगे। ओके? प्रियू को रूम में लेके जाओ। डॉक्टर, पापा को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? मिस्टर नरेश को हार्ट अटैक आया था। लेकिन अभी घबराने की बात नहीं है, माइनर अटैक था। शायद किसी बात की वजह से उनका बीपी हाई हो गया, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया। चितार रुचिता, तो क्या उसका नाम सुन कर मैं? खुदगर्ज मैं नहीं हूँ, खुदगर्ज आप हो। क्योंकि ये घर नहीं, जेल है, जेल। और हम सब कैदी और आप जेलर, जिसे जब आप परमिशन दो तो हम खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं। ये दवाइयाँ मैंने लिखी हैं, उन्हें टाइम पे दीजिएगा। एंड प्लीज मेक श्योर कि उन्हें कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो। जी डॉक्टर, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे, उनको कोई टेंशन नहीं होगी। ये लीजिए, ये दवाइयाँ मंगवा दीजिए। मैं पापा को देख कर आता हूँ। मैं ये दवाइयाँ लेके आती हूँ। निहार के पापा को जब हार्ट अटैक आया तब तुम वहां क्या कर रही थी? वहाँ मैं निहार जी से बात करने गई थी। पर निहार तो वहां था नहीं, तुम थी ना वहां। क्या कहा तुमने ऐसा उनसे जो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया? नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलो तुम। तुम्हारी वजह से मेरे पति को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात याद रखना। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है माँ। नहीं करूंगी, मैं तेरा यकीन कभी नहीं करूंगी। मुझे भी लगता है कि सबकी वजह तू ही है, तू ही है सबकी वजह। क्या कहा था तूने नरेश से? हाँ, निहार की शिकायत की थी या फिर किसी और के लिए कुछ कहा था? बोल बोल बोल, बता मुझे, बता। दादी प्लीज, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। पापा को हार्ट अटैक इसकी वजह से नहीं, बल्कि मेरी वजह से आया है। वजह से? ऐसा क्या हो गया था तुम दोनों के बीच? वो हमारे बीच बहस हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने पापा से ऊंची आवाज पे बात कर ली। निहार जी, आपने ऐसा क्या कह दिया जो पापा की ये हालत हो गई? माँ, दादी, पापा को होश आ गया। सब लोग ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो?
कोई मर गया है क्या? ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए प्लीज। पापा जी, आपने तो सबको डरा ही दिया था। बस अब जल्दी से अब ठीक हो जाइए। आपने उस लड़के की शादी मेरे साथ इसलिए करवाई क्योंकि आपको एक परफेक्ट बहू चाहिए थी। मेरी वाइफ से कोई मतलब ही नहीं है आपको। खुदगर्ज मैं नहीं हूं, खुदगर्ज आप हो। आज के बाद इस रिश्ते को निभाने की मुझसे उम्मीद नहीं रखना। क्या नरेश जी को दिल का दौरा पड़ा? घर में इतनी बड़ी बात हो गई और रुचि ने मुझे फोन करके कुछ भी नहीं बताया। हाँ, बस एक यही काम बचा है ना उसके पास, फोन करके तुझसे गप्पे मारे। घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, परिवार को छोड़ के तुझे फोन करेगी? प्रतीक जी से बात हुई, नरेश जी अब खतरे से बाहर हैं। लेकिन एक बार हमें नरेश जी से मिल के आना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, वो हमारे समधी हैं। आप चलिए ना, हम उनका हालचाल पूछाते हैं। अकल घास चढ़ने गई है तुम दोनों पति पत्नी की। घड़ी में समय देखा है? बेटी के ससुराल जाने का एक वक्त होता है, कभी भी मुंह उठाकर नहीं चले जाते। ठीक है, फिर कल सवेरे चलते हैं। ठीक है, तब तक मैं एक बार रुचि को फोन करके पूछ लेती हूँ कि अब नरेश जी कैसे हैं। हाँ मम्मी, आप कल ही मिलने आना। अभी तो पापा जी आराम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, ओके। आपको कुछ चाहिए था? पापा जी आपको ढूंढ रहे थे। हो सके तो एक बार मिल लीजिए। अभी जाऊंगा तो उन्हें और तकलीफ ही होगी। अब वैसे मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया था। अगर सही वक्त पर आकर तुम पापा की जान नहीं बचाती, पता नहीं क्या हो जाता। इसीलिए थैंक यू। वो सिर्फ आपके नहीं, मेरे भी पापा जी हैं। और अब ये मेरा भी परिवार है। और अपने परिवार या परिवार के किसी भी इंसान को कुछ भी होगा तो मुझे भी उतना ही दुख होगा जितना बाकी लोगों को। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि निहार भैया का अगर रुचि के साथ ऐसा ही बर्ताव रहा तो पापा जी को और स्ट्रेस होगा। एक बार उन्हें समझाना ही होगा। निहार भैया, भाई आपको याद है मेरी पहली साइकिल जो पापा ने मुझे मेरे 6th बर्थडे पर गिफ्ट की थी? और ये देखिए, जब मुझे फ्रैक्चर हुआ था पापा अपना सारा काम छोड़कर मुझे ऑफिस के बाद खाना खिलाते थे और मेरे होमवर्क में भी मेरी इतनी हेल्प करते थे। पापा ने मेरे लिए कितना कुछ किया, मुझे कितना कुछ दिया, और बदले में मैंने उन्हें, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? निहार भैया, पापा अब ठीक है ना? पर पापा की अच्छी सेहत अब सिर्फ आपके हाथों में है। निहार भैया, आपकी बहस रुचिता की वजह से हुई थी ना? देख निहार, मैं जानता हूं कि तुझे रिश्ता नहीं पसंद, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि पापा को किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। इसलिए तुझे रुचिता और अपने रिश्ते को एक चांस देना ही होगा। नहीं भाई, ये नहीं होगा मुझसे। जिस लड़की को मैं अपनी सेक्रेटरी तक नहीं बनाना चाहता था,
आप चाहते हो मैं उसे अपनी बीवी बना लूं? नहीं भाई, पापा के लिए मैं वापस आया, फेरे तक ले लिए, लेकिन ये रिश्ता नहीं निभा पाऊंगा मैं। लेकिन निहार, जिनके लिए शादी की है उनके लिए निभानी भी पड़ेगी। मेरी शादी तो जबरदस्ती हो गई, लेकिन वो लड़की इस शादी के लिए तो मना कर सकती थी ना। निहार भैया, अगर रुचिता को जरा भी अंदाजा होता ना कि आप उसे इतना नापसंद करते हैं, तो वो जरूर मना कर देती। पर उसे तो भनक भी नहीं थी इस बात की। निहार भैया, सीधी सी बात है, अगर रुचिता के चेहरे पर स्माइल रहेगी तो ही पापा ठीक रहेंगे। दीपक, सर दर्द की दवाई लेकर आ। आपने कुछ खाया नहीं है, इसलिए आपके सर में दर्द हो रहा है। पापा पहले से ठीक हैं और सबने थोड़ा बहुत खा लिया, सिर्फ आप ही बचे हैं। प्लीज़ थोड़ा सा खा लीजिए। ओके, लेकिन अब प्लीज ये लेक्चर देना बंद करो, ऑलरेडी सर फट रहा है मेरा। मैं रूम पे जा रहा हूँ, वही खाना खाऊंगा। अगर रुचिता के चेहरे पर स्माइल रहेगी तो ही पापा ठीक रहेंगे। अच्छा छोड़ो, यही खा लेता हूँ। मुझे पता है निहार जी, आपको पापा जी की टेंशन है, लेकिन अब वो ठीक हैं पहले से। खाना खाते वक्त बात नहीं करते, पहले खाना फिर बात, ओके? त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। ठीक हो? सॉरी, मुझे पता नहीं चला आप कब आ गए। आई एम सॉरी टू, मुझे भी नहीं पता था कि तुम वॉशरूम में ही हो। ये निहार जी भी नहीं। सोचा था कि बीमारी के बहाने काम से लंबी छुट्टी ले पाऊंगा, लेकिन
तुम जितनी सेवा कर रही हो लगता है कि 1-2 दिन में मुझे ठीक कर दोगे। पापा जी, आप पहले अच्छे से ठीक हो जाइए, उसके बाद आराम से काम से ब्रेक ले लीजिएगा। ठीक है बेटा। नाश्ते से पहले प्रसाद खा ले बेटा। और सुन, ऑफिस के लोगों का फोन आया था, तेरी तबीयत का सुन के घर आना चाहते वो लोग। उन्हें आने देना, अब मैं ठीक हूँ। ठीक है बेटा। और हाँ पापा जी, खाने के बाद ना ये दवाई जरूर खा लीजिएगा, मैं चेक करने आऊंगी। ठीक है बेटा। लाखों में एक बहू पाई है हमने। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, आइए ना अंदर आइए। आप लोग बैठिए, मैं रुचिता को बुलाती हूँ। बस नरेश जी से मिलके चल लेंगे। तो मैं कौन सा यहाँ पे गप्पे लड़ाने के लिए बैठ रही हूँ? आप लोग? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। श्रीधर, नरेश आज ऑफिस नहीं आएगा, तुम्हें कुछ काम था क्या? नहीं नहीं माँ जी, हम तो समधी जी की तबीयत का हालचाल पूछने आए थे। उनकी तबीयत के बारे में सुना तो सोचा कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि अब तुम नरेश के सिर्फ एम्प्लॉय ही नहीं हो बल्कि समधी भी हो। मम्मी पापा से मिलके पापा जी को भी अच्छा लगेगा और उनका थोड़ा मन भी बहल जाएगा। हाँ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे भी माँ बाप की खुशी ना बच्चों की खुशी में ही छुपी होती है।